नमस्कार। देखिए, आप सबने बहुत बहुत अच्छे से अपने सांस्कृतिक अपने रस्म रिवाज से इस दशहरा को खास अवसर बनाया और इसे बहुत अच्छे से निस्वार्थ होकर ईश्वर की भक्ति की। और लास्ट में दशमी के दिन रावण दहन किया गया। बहुत लोगों ने अपने अंदर छुपे रावण को ख़त्म किया, हटा दिया। लेकिन अभी भी कुछ लोग, अब कितने लोग ख़त्म किया कितने लोग नहीं, ये आगे कुछ दिनों में मालूम पड़ जाएगा। कैसे ऐसे लोग, बहुत से लोग हैं जो हमारे आस पड़ोस घूम रहे हैं, जिसके अंदर रावण छुपा है, रावण के भेष में घूम रहे हैं। चाहे एक पड़ोसी हो, चाहे हमारे समाज के कोई भी ऐसा इंसान हो, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज़ हो, छोटी छोटी बातों को लेकर गाली देना, गाली गलौज करना, मार काट करना, यहाँ तक किसी की जान भी चली जा रही है, या पैसा के लिए या ज़मीन के लिए या कुछ भी के लिए। ये अफसोस की बात है। और दूसरी बात कि आपने ये शब्द सुना होगा, हराम खोर। हराम खोर, ठीक है, सुना होगा ये बातें। चाहे ये शब्द बहुत तरह के गांव के लोग, लड़के कहते हैं, चाहे कुछ गाली गुस्से में आके सब बोलते हैं। इस पर हम बातें करेंगे। मैं युवा विद्यार्थी, आम आदमी पार्टी बिहार से, आप सबसे इसका माने समझने का प्रयास करेंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं कि गरीब की जो पैसा है, जो कह सकते हैं कि उनका हक है, जो सरकार ने दिया था, 25 करोड़ रुपया दिया था बिहार के जनता के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनकी एक तरह से कह सकते हैं स्वास्थ्य के लिए, उनकी दवा के लिए, या तो उनकी कुछ भी, मतलब जो गरीब के काम आए बिहार की जनता के, वो सारे पैसा आपस में बांट लिए। अब ये कहेंगे आपसे, अब कुछ लोग कहेंगे उस पैसा को आपको क्या काम है। हाँ, हमें काम है, क्योंकि हमारे बिहार की जनता को अगर 25 करोड़ में 2 करोड़ रुपया किसी के पास का इलाज नहीं हुआ, इलाज बिना मर गया, चाहे उसको एम्बुलेंस से सुविधा मिली, एम्बुलेंस के बिना दम तोड़ दिया, किसी बहन को, किसी भाई को समय पर इलाज नहीं हुआ, डॉक्टर नहीं पहुंचा, या घर से अस्पताल नहीं पहुंचा, ये दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जा रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? यही लोग हैं जो हराम की कमाई खाते हैं, हराम की जनता को पैसा लूट के ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। हमें इस बात की थोड़ा दिखने नहीं, बहुत दिखे कि कम से कम मान ले 25 करोड़ में 5 भी करोड़ कम से कम जनता के ऊपर खर्च किया होता, तो क्या किसी को जान नहीं बचती? बताइए, किसी को जान नहीं बचती? किसी आम गरीब इंसान को, किसी को 1-2 रुपये की दवा की वजह से किसी की जान चली जाए, ये कितनी शर्म की बात है। और सरकार ऐसे नाकामी बुज़दिली को हर कोई समर्थन करने में निकला हुआ है। दुर्भाग्य देखिए, हमारे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बिहार के गोपालगंज जिले में आकर थावे मंदिर में उन्होंने दर्शन किया। अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन उन माँ का दर्द तो बहुत जल्दी समझे। हमें पहले बात बताया था, फिर भी बता दे रहा। उन माँओं का दर्द समझा जो अभी भी हमारे गांव में आती है, हमारे उनकी बहन आती है, उनके पिताजी आते हैं, दही बेचते, दूध बेचते हैं, मजदूरी करते हैं, जिनको अपने जाति के नाम पर वोट लिया, झूठ बोला, करप्ट किया, धोखा दिया, लूटा, शोषण किया, धोखा दिया, क्या उनको कम से कम उस जाति को भला किया? नहीं किया। अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए जनता को गुमराह करना, शोषण करना, बिहार की जनता नेताओं को सबसे बड़ी उन लोगों का लक्ष्य रखता है। आपको हमको बांट कर, फूट डालो राज करो की नीति अपना कर ये अपना राजनीति के दुकानदारी चला रहे हैं। क्या आप यही चाहेंगे? आप जरूर जवाब दें, आप पढ़े लिखे हैं।
बिहार सरकार की एक रवैया बहुत खतरनाक थी, जो आप सबको मैं बहुत पहले बताया था। जब बिहार में जनगणना नहीं हुआ तो जनगणना आंकड़ा कैसे पेश कर दी, और जनगणना की तो सिर्फ हिंदुओं की क्यों, मुसलमान सिख ईसाई को क्यों नहीं किया। ये कितनी हिंदुओं को फूट डाल राज करो की नीति अपनाई सरकार ने। और सबसे बड़ी बात, जो बिहार की एक आम जनता, चाहे जाति के नाम पर वोट लिया चाहे धर्म के नाम पर, उनको एक कीमती कदम चुना, और अब बिहार की जनता ने एक अपना भविष्य चुना, अपने बच्चों का भविष्य चुना। उस बिहार की जनता की बिहार की सरकार नहीं हुई तो बताइए इस देश का होगी। और इस सरकार को, नाकामी बुजदिली सरकार को, कुछ लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। हमें उम्मीद है इस बात पर जरूर जवाब देंगे, अपना कमेंट करेंगे। बिहार के कहीं के युवा हो, अगर ये सुन रहा हो तो उस मेरा आवाज़ उन तक पहुंचाए जो वाकई बिहार को भला चाहते हैं। ये तो 25 करोड़ तो मैं नॉर्मल बात है, मेरे पास एविडेंस है इसके, मेरे पास सबूत है, आंकड़ा है मेरे पास, नाम नहीं लूँगा लेकिन है। जैसे पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो उसके पास एविडेंस है, सबूत कराता है, उसे मेरे पास एविडेंस है। अब बताइए, जो बिहार की जनता की भलाई के लिए पैसा केंद्र सरकार दे रही तो राज्य सरकार क्या कर रही है, आपस में गोलमाल। ये तो मैं अभी नॉर्मली बताया, इसके पहले भी 15 करोड़ का बताया था, उसके पहले भी 30 करोड़ का बताया था। हमारा काम है जनता को गुमराह होने से बचाए। देखो, मैं लगता है कि एक सच्चे युवा, एक देशभक्त युवा, एक बिहार को भला चाहने वाला, बिहार की जनता को भला चाहने वाला कभी नहीं चाहेगा उसकी जनता का कोई शोषण करे, ना कोई धोखा दे, ना कोई करप्ट करे, ना कोई अपराध का शिकार हो। अपने जनता के लिए जागरूक होता है, अपने जनता के लिए वो सोता है, जगता है। वो जनता कभी नहीं परेशान होने देता है, न जनता का, ना क्राइम से बचाता है, जनता का धोखा से होने से बचाता है, जनता का शोषण होने से बचाता है, जनता को गुमराह होने से बचाता है। वही होता है राज्य का सच्चे युवा है, सच्चे नेता। है ना, तो जनता को लूटने वाले, शोषण करने वाले, दोहन करने वाले, जनता को अपराध में डालने वाले, जनता को अपराध क्राइम में फंसाने वाले, जनता को माने जैसे हथकंडे अपना लें, इस तरह के नेता बिहार में भतेरे हैं। आप जाइए दीजिए वोट, जाति के नाम पर दे दीजिए, आप दीजिएगा, हमें क्या करना है। फिर अपने 5 साल 6-10 साल अपने परिवार के, अपने बच्चों को भविष्य बर्बाद कीजिएगा, अपना बर्बाद कीजिएगा। हमें उम्मीद है कि हमारे देश के, हमारे बिहार के युवा हमारी बातें आगे तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, और उम्मीद है कि वो हमारी बात से सहमत होंगे। आप अपनी राय दें और कमेंट करें और बताइए इस 25 करोड़ का रुपये का ये हरामखोर को, जो लोग खा रहे हैं हराम को, इन लोगों को क्या कहेंगे। हमें शब्द, मुझे अफसोस से बात करना पड़ा, हरामखोर। ये हरामखोर के लोगों को, नेताओं को क्या कहेंगे, मुझे उम्मीद है जरूर बताएंगे। और ऐसे पल रहे हैं हमारे समाज में, कुछ लोग हैं जो इनका समर्थन करें, साथ दे रहे हैं। बस इतना ही कहेंगे, और लास्ट में वही कहेंगे कि हमारे देश में खाते हैं और पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे ही बिहार, जो देश के रीढ़ बिहार है, उसी की जनता आज इतनी कंगाली और युवा बेरोजगारी पे है कि आज लाठी डंडे खा रहे हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है। अपने राय दे, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार की जनता।